जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना ही प्यारे यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए काव्य खंड हिंदी का चैप्टर 5 लेकर आया हूं, जिसका नाम है कवित। ये कवित जो है लिखा गया है भूषण जी के द्वारा। इसमें हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग लेखक परिचय समझेंगे और उसके बाद इस कविता में दो पद होता है, भाग 1 और भाग 2, है ना। ये दोनों पद के एक एक पंक्ति के जो भी भावार्थ है वो सारे चीज को हम लोग समझेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि ये कवित चैप्टर जो है लिखा गया भूषण जी के द्वारा है और ये कवित के जो है कविता से ली गई है और इस कविता के प्रथम पद में जो है छत्रपति शिवाजी के गुणों और उनकी विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। और इस पद के दूसरे भाग में छत्रसाल के गुण और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भूषण जी के द्वारा लिखा गया इस कविता के लेखक परिचय को समझेंगे। देखिए, 12th हिंदी कवित चैप्टर 5 ये लिखा गया, इसके लेखक हैं भूषण जी। और भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। कहाँ हुआ था भाई? तो जन्म स्थान में आपको याद रखना है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब भूषण जी के उपनाम की बात करेंगे तो भूषण जी का उपनाम जो था वो भूषण ही था। और ये भूषण उपनाम किनके द्वारा दिया गया था? तो सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने इनका उपनाम दिया था, जो भूषण के नाम से प्रचलित है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका निधन जो हुआ था 1715 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था? 1715 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और इनके प्रमुख आश्रयदाता, यानी कि इनको जीवन में रहने का मतलब एक अच्छा स्थान देने में या अच्छा स्थान देने में किनका योगदान रहा था, कौन दिए थे? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, प्रमुख आश्रयदाता में छत्रपति शिवाजी और इनके बेटा साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। अब इनकी विशेषता की बात करेंगे तो बताया गया कि ये चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी कि जैसे एक कहावत आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति रास्ते में जाता है और उससे कोई, है ना, उसका परिचय पूछे तो वो अपने पिता और माता का नाम लेता है, जिससे वो पहचाना जाता है कि फलाना का क्या है, बेटा है। उसी तरीके से ये भूषण जी अपने चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, ये भाई, दोनों भाई इनके थे और ये भाई के रूप नाम से ही क्या थे, प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख कृतियां की बात करेंगे तो इनका प्रमुख कृति कौन कौन था भाई? तो इनके नाम से इनकी प्रमुख कृतियां अधिकांशतः इनके नाम से ही प्रचलित है, जानी जाती है। जैसे शिवराज भूषण 384 छंदों में 105 अलंकार के रूप में लिखा गया है। शिवा, बावनी, छत्रसाल, भूषण हजारा, है ना, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये सब जो है भूषण जी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। लेखक परिचय में 2-3 बातें आपको प्रमुख रूप से और भी लेखक परिचय के अलावा आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि भूषण जी कौन से काल के कवि थे तो आपको याद रखना है भूषण जी जो थे ये रीति काल के कवि थे। कौन सा काल के? रीति काल के कवि थे। और भूषण जी की कविताओं में वीर रस की व्यंजना की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि भूषण जी की कविताओं में किसकी व्यंजना की गई है, तो आपको याद रखना है वीर रस की व्यंजना की गई है, यानी वीरता का, है ना, वीरता का प्रमाण दिया गया है। और ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया कवित जो है ये कविता से ली गई है, आपको याद रखना है। अब इसके अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा देखिए, चलिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो इसके भावार्थ को, है ना, इसके भावार्थ को एक एक लाइन करके हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना।
यानी इस कविता के प्रथम पद के पहली पंक्ति जो है वो लिखा गया कि इंद्र जिमि जंभ पर बाढ़ जयो अम्भ पर रावण, है ना, रावण संदर्भ पर रघुकुल राजा है ना, रघुकुल राज है। कवि कहते हैं कि जैसे इंद्र का राज यमराज पर है, रवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का राज यमराज पर है, ठीक उसी प्रकार समुद्र की अग्नि का राज पानी, है ना, राज पानी पर है। और रावण और उसके अहंकार पर राज किसका है? श्री राम का है। यानी जिस प्रकार से इंद्र का राज यमराज पर है ना, उसी प्रकार समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है, तथा रावण और उसके अहंकार पर राज प्रभु श्री राम का है। दूसरा पंक्ति सुनिएगा। पौ बारी बाह पर शंभु रति नाह पर जयो सहस बाहु पर राम द्विज राज है ना। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हवाओं का राज बादलों पर है, जिस प्रकार हवाओं का राज बादलों पर है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का राज रीति पति कामदेव पर है। और जिस प्रकार राजा सहस्बाहु पर भगवान परशुराम का क्या है? राज है। उसके बाद पंक्ति तीसरा सुनिएगा। दवा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। कवि कहते हैं कि जंगल की अग्नि का राज जंगल के पेड़ पौधे पर और वृक्ष की डालियों पर है। यानी जिस प्रकार जंगल की अग्नि का राज जंगल की पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियों पर है, ठीक उसी प्रकार मृग झुंड पर चीता का राज होता है। मृग के झुंड पर किसका राज होता है? चीता का राज है। जैसे हाथियों पर शेर का राज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है तेज तम अंश पर कान जिमी कस पर यूं मलेच्छ पर शेर शिव राज पर। कवि कहते हैं कि अंधेरे पर उजाले का राज है, अंधेरे पर उजाले का राज होता है। उसी प्रकार कंस पर श्री कृष्ण का राज है ना। उसी प्रकार कंस पर श्री कृष्ण का राज है। ठीक उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छ पर है। ठीक जिस प्रकार से अंधेरे पर उजाले का राज होता है और कंस पर श्री कृष्ण का राज होता है, ठीक उसी प्रकार से वीर शिवाजी का राज इस संसार में तुच्छ और मलेच्छ व्यक्तियों पर होता है। अब आइए भाग 2 के पहला पंक्ति क्या लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। निक सत मयान ते मरयु क्या है? मैं युख है प्रलय भानु कैसी फारे तम तुम से, है ना, गैदन के जाल को। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य से प्रलयकारी किरणें निकलती है, जिस प्रकार सूर्य से प्रलयकारी किरणें निकलती है, ठीक उसी प्रकार वीर छत्रसाल जी की तलवार मयान से निकलती है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार के समूह को खत्म कर देती है, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश अंधकार को खत्म कर देती है ना, खत्म कर देती है या उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार आपकी तलवार हाथियों के जाल अर्थात शत्रुओं को खत्म कर देती है और उन पर विजय प्राप्त करती है। यानी कि छत्रसाल के वीरता के बारे में बताया गया है और उनकी तुलना अनेक चीजों से की गई है। दूसरा पंक्ति सुनिएगा। लागती लपकी कंठ बैरिन के क्या है? नागिनी, है ना, रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन की माल हो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है ना, और अपने शत्रु को खत्म कर देती है, ऐसा लगता है जैसे शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों की माला चढ़ाती है ना। तीसरा पंक्ति सुनिएगा। लाल रीति पाल छत्रसाल क्या है? महाबाहुबली
कहाँ लो बखान करो तेरी कवाल को करवाल को। कवि कहते हैं कि हे महा बाहुबली प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलयकारी तलवार का व्याख्यान करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते कटी कांति, कलिका सील क्या है किल की कलेऊ देती काल कर। यानी कवि कहते हैं कि जिस प्रकार देवी का कलिका रूप ने रक्त बीज का संहार किया था, और ऐसा लगता है जैसे मौन काली को प्रसन्न करने के लिए कलेव दे रही है। यानी कि इस भूषण जी के द्वारा लिखा गया कवित के पहले पद में छत्रपति शिवाजी के वीरता को व्याख्यान किया गया है, और पद के दूसरे भाग में छत्रसाल की वीरता का क्या किया गया है, वर्णन करते हुए व्याख्यान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर जो है इस कविता के भावार्थ समझ में आया होगा, और आप समझने का प्रयास भी करेंगे। चूंकि ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें 90% यानी 90+ जो है अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, है ना। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।